कुछ इस तरह से बनाना है। तो चलिए, मैं सुभाष प्रसाद आप लोगों को अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो वो सारे सॉफ्टवेयर को हमको क्या करना है, यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। तो पहला जो है वो रैन मीटर है। रैन मीटर को अपने वेबसाइट पे सर्च कीजिए और उसको ओपन कर लीजिए। जो फर्स्ट लिंक है उसे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे दो बटन है डाउनलोड का। तो सेकंड बटन जो है डाउनलोड फाइनल, उस पर आप क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे डाउनलोड हम पहले से कर चुके हैं, तो आप इसे सिंपली डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अब सेकंड जो सॉफ्टवेयर का ज़रूरत है वो लूमिन, और उसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर न्यू यूजर हैं तो आपको हो सकता है कि अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन दे, तो आप वहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर ले, उसके बाद डाउनलोड अनेबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, उस पर क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए सिंपली। ये सारे सब तीनों वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। यहाँ से जब ये डाउनलोड हो जाए, ठीक है, यहाँ तो हम पहले ये तीनों सॉफ्टवेयर को हम डाउनलोड कर चुके हैं। सिंपली 3 सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, एक थीम वगैरह के लिए है। तो यहाँ से इसको पॉज कर देते हैं क्योंकि हम डाउनलोड इसे कर चुके हैं, ठीक है। अब इस सॉफ्टवेयर का डाउनलोड पॉज करने के बाद हम लोग चलते हैं तीसरा सॉफ्टवेयर के पास या तीसरा वेबसाइट के। उसको मेगा.nz एक वेबसाइट है, उस पे जाके इसे सिंपली आप डाउनलोड कर लीजिए ताकि वो जो थीम है माउंटेन्स का, ताकि वो दिख सके। अब हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, यहाँ से कैंसिल करते हैं और जाते हैं हम लोग जहाँ पे मेरा जो ये डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है, इसको अभी सिंपली यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, इंस्टॉल करेंगे वहाँ जाके, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं फोल्डर में जहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। तो डाउनलोड में होगा, डाउनलोड फोल्डर में, डाउनलोड में चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये मेरा तीनों फाइल है। एक मेरा रैन मीटर का है ये, और ये लूमोरो का है। ये तीनों सॉफ्टवेयर है। तो मेरा रैन मीटर है, उसको सिंपली क्या करते हैं, इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। और ये मेरा जो माउंटेन थीम करके है उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लोकेशन चेंज कर लेते हैं, हम लोग डेस्कटॉप पे ही रखते हैं, ठीक है। तो डेस्कटॉप पे रख लेते हैं और एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तब तक क्या करते हैं, हम लोग इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर लेते हैं रैन मीटर को, ताकि टाइम बच सके। तो रन पे क्लिक कीजिए। रन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो फर्स्ट ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट सेट है, उसी पे रहने दें और नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे फिर आपका जो है इंस्टॉल पे क्लिक करें। इसके बाद इस तरह से आपका जो है वो आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब सिंपली आपको क्या करना है, ये आपका थीम जो है, जो एक्सट्रैक्ट किए फाइल, वो मेरे पास है ये, ठीक है। तो फर्स्ट जो वॉलपेपर है उसे आप अपना डेस्कटॉप पे वॉलपेपर के जैसा सेट कर लें, ठीक है। ओपन करने के बाद राइट क्लिक करें माउस से और उसे सेट एज पे क्लिक करें और सेट एज बैकग्राउंड पे क्लिक करें। इसके बाद आपका जो है डेस्कटॉप का या लैपटॉप का बैकग्राउंड सेट हो जाएगा, ये वॉलपेपर, ठीक है। उसके बाद ये 4 फाइल जो है उसे कॉपी कर लें, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपको जाना है डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट में इसमें सर्च करना है रैन मीटर का जो फाइल है या फोल्डर है, उसे सर्च करना है, ठीक है। और स्किन्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे उस कॉपी किए गए फोल्डर को पेस्ट करना है। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद जब तक ये पेस्ट हो रहा है, तब तक हम लोग क्या करते हैं कि अपना जो है जो मेरा डेस्कटॉप पे अभी जो आइकॉन दिख रहा है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, हाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो व्यू में जाना है, सो डेस्कटॉप आइकन को क्या करते हैं, अनचेक कर देते हैं। इस तरह से मेरा जो है सारा आइकन हाइड हो गया। अब हम लोग को सेटिंग में जाना होगा, ठीक है। और सेटिंग में जाने के बाद पर्सनलाइजेशन में जाना है। पर्सनलाइजेशन को जैसे ही ओपन कीजिएगा, उसके बाद एक टास्क बार का ऑप्शन आता है। इसमें से जो फर्स्ट ऑटोमेटिक टास्क बार डेस्कटॉप मोड है, उसे आप ओपन या ऑफ कर सकते हैं, लेकिन ये थर्ड का जो ऑप्शन है, ठीक है, उसे आप ओपन कर दीजिए, ऑन कर दीजिए। और
और सेकेंड जो है यूज अ स्मॉल टास्क बार, ठीक है, उसे आप अनेबल कर दें ताकि आपका जो टास्क बार का आइकॉन होगा वो छोटा होगा, ठीक है। यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं और कैंसिल करने के बाद हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि इंस्टॉलेशन क्या हुआ। इंस्टॉलेशन तो ये पेस्ट तो हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं और रैन मीटर को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप रैन मीटर को ओपन कीजिएगा, यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा, ठीक है। उसे रिफ्रेश पे क्लिक करें। रिफ्रेश पे क्लिक करने के बाद ये सारे ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। तो आप एक एक करके सबको जो है एनेबल कर लें, ठीक है। लॉड, इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद लॉड पे क्लिक करें। लॉड पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ से लॉड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो है कोऑर्डिनेशन, आप कोऑर्डिनेट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पहले आपका 0 0 होगा, लेकिन आप बाद में उसे सेट कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन अभी हम सेट कर दे रहे हैं इसका पोजीशन, ताकि ये राइट हैंड साइड में कुछ इस तरह से दिखे, ठीक है। उसके बाद यहाँ नॉर्मल जो था ऑन डेस्कटॉप पे सेलेक्ट करें और उसके बाद आपका जो है इस तरह से एक एक करके आप धीरे धीरे सबके साथ करते जाएं, ठीक है। सेम प्रोसेस है, जिसको आप रखना चाहें रख सकते हैं, जिसको नहीं रखना चाहते हैं उसे ना रखें, ठीक है। सारा का लगभग इसी तरह से आपका होगा, सबका प्रॉपर्टी जो लगभग सेम है, ठीक है। सबका ऑन डेस्कटॉप पे ही रखें, नॉर्मल ना रखें, ठीक है। अगर उसको भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये कोऑर्डिनेट हमेशा जो है हम पहले इसको इंस्टॉल करके देखे थे ट्रायल में, इसीलिए मेरा जो है अभी ये कुछ स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट दिया हुआ था, ठीक है। नहीं तो सबका जो है डिफ़ॉल्ट 0 रहता है। आप टाइम, डेट, सिस्टम सबको एक एक करके जो आप इसे सेट कर लें। सेट करने के बाद आप जो है इसका बहुत सारे प्रॉपर्टीज भी हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं, तो आप खुद भी ट्राई करके इसे देख सकते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज इसका है, ठीक है। ये था आपका वेदर के लिए, ठीक है। तो वेदर को अनेबल कर दिए हैं। उसके बाद विजुअलाइजर जो है, विजुअलाइजर आपका ऑडियो वगैरह के लिए, ताकि आपका डेस्कटॉप पे दिखे, ठीक है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट है, 1 सबसे बिगर है और सेकंड सब मिडिल में है, ठीक है। अगर सबसे बड़ा चाहते हैं तो 1 को लोड कीजिए, अगर मिडिल में चाहते हैं तो सेकंड 2 को कीजिए और स्मॉलेस्ट में चाहते हैं तो थर्ड को कीजिए, ठीक है। अब हम लोग इसको मिनिमाइज कर देते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो सिस्टम का था, ठीक है, सिस्टम का सीपीयू वगैरह के लिए कितना यूटिलाइज हो रहा है, तो ये चीज़ करने के लिए इसको इनेबल कर देते हैं और इसका कोऑर्डिनेट सेट कर देते हैं। आप कोऑर्डिनेट सेट कीजिए, नहीं तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। आप जैसे चाहें कर सकते हैं, दोनों तरीक़े से मैनुअली कीजिए या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप कर सकते हैं। दोनों ही तरीका अच्छा है, ठीक है। तो आप जो चाहें करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस काम होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको टाइम तो ये विजुअलाइजर तो दिखा नहीं रहा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी इसको कैंसिल करते हैं और सारे को सेट कर लेते हैं पहले, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप किए और यहाँ पे इसको सेट कर दिए। देखिए यहाँ पे टाइम को नीचे ले आते हैं और ये जो वेदर है उसको वहीं पे सेट कर देते हैं, ठीक है। और अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा नीचे करते हैं और इसका सेटिंग में जाते हैं। उसके बाद एडिट स्क्रीन पे जाते हैं और इसका स्केल सर्च करते हैं। देखिए स्केल यहाँ पे है, इसका स्केल का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उसका फ़ॉन्ट साइज उतना अधिक होगा। तो 1.5 कर देते हैं ताकि थोड़ा इसका साइज जो है छोटा हो जाए, और सेव कर देते हैं। इसका सेव करना ना भूलें, नहीं तो चेंज नहीं होगा। उसके बाद कैंसिल करते हैं और यहाँ आके रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश स्क्रीन, ठीक है। अब इसका टाइम जो है, टाइम थोड़ा इसको बढ़ाना चाहते हैं ताकि ये थोड़ा प्रॉपर वे में लुकिंग इसका कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है। इससे पहले इसका अगर मान लिया कि सेटिंग में और किसी तरह का चेंजमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल अभी इसका सेटिंग में जाने के बाद आप चाहें तो इसका ट्रांसपेरेंसी जो है
वो बड़ा घटा सकते हैं। ठीक है, अभी 10 पे रखे हैं फ़िलहाल। इस तरह से फिर अगर टाइम का जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो हमको कहाँ जाना होगा, एडिट में जाना होगा और स्केल सर्च करना होगा। स्केल में वैल्यू जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना उसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ेगा, और स्केल का वैल्यू जितना कम रखिएगा उतना फ़ॉन्ट साइज़ उसका कम होगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं सबके साथ। अब इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। अब देखिए थोड़ा बहुत कुछ ठीक दिख रहा है। ठीक है, देखिए बर्ड्स का जो पोजीशन है वो लगता है ठीक ठाक है। ठीक है, अब इसके साथ कुछ इसका भी जो साइज है वो थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि अच्छा दिखे। ठीक है, अब यहाँ पे हमको सर्च करना होगा कोड में कि स्केल कहाँ पे, देखिए मिल गया। ठीक है, 2.9 है जो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसे हम कम कर देते हैं, 2.0। ठीक है, अब देखिए इस पे आके राइट क्लिक करते हैं और रिफ्रेश स्क्रीन पे क्लिक करते हैं ताकि ये रिफ्रेश हो जाए और अपना साइज पे। अभी ये इंटरनेट कनेक्शन जो मेरा ऑफ है इसी के चलते यहाँ पे अभी शो नहीं कर रहा है। जैसे कनेक्शन ऑन हो जाएगा ये अपने आप रिफ्रेश होके देखिए आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सारे चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे विजुअलाइजर जो है वो आपका दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट बिगर वाला कर लेते हैं और देख लेते हैं कहाँ पे अभी है। देखिए ये सामने आ गया। ठीक है, तो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके और नीचे ले आते हैं, ये यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अब क्या करते हैं, यहाँ पे सेट करने के बाद इसका स्मॉलेस्ट वाला सेट कर दें ताकि यहाँ पे ये रह जाए। ठीक है, इसी तरह से आप चाहें तो और सारे चीज़ों को धीरे धीरे एक देख जो मन करे वो अपने अकॉर्डिंग से चेंज करते रहें। ठीक है, और लोड करते रहें। अब हम लोग एक डॉक वाला जो है इसको भी लोड कर लिए ताकि एक मेनू के लिए रहे। ठीक है, ऊपर में अब इसका भी सेटिंग में जाके आप चाहें तो इसका ट्रांसपेरेंसी कम कर दें। ठीक है, ज़्यादा कर दें, जो आप चाहें कर सकते हैं। इसका बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि यहाँ पे अगर देखें तो अपना सिटी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर है आपका टाइम है कि 24 आवर में रखना चाहते हैं या 12 आवर, इस तरह से सारा चीज़ है। कलर है, फ़ॉन्ट है। ठीक है, तो आप चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप एक एक करके देखते रहिए, करते रहिए। ये सारे वेबसाइट का जो लिंक है आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। ठीक